बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। युगन में मैं ही चला हुआ, जो चीना तैं लोक पठाया। अगर आप वर्तमान में कबीर साहब की स्थिति क्या है ये बताना चाहूंगा। जितनी भी संस्थाएं हैं आध्यात्मिक, वो सब साहब की वाणी उठाते हैं, तोड़ मरोड़ कर अपना प्रारूप दे देते हैं। यहां धर्मदास जी पूछे, और युगन में प्रभु जब आए, कौन नाम जग में धराए। युगन युगन मोह आवत भयो, जो चीना तै लोक पठाए। समझिएगा थोड़ा। सतयुग चार अंश समझाए। आप ये देखना कि साहब के जीव कैसे थे। प्रथम राय मित्र, मैं ये क्यों बोल रहा हूं आप समझे, निंदक नहीं हूं, विचारक। जितने मत मतांतर हैं वो साहब की वाणियों को उठाते हैं, उसका प्रारूप थोड़ा चेंज करके अपनी मोहर लगाते हैं। जो जानकार है उनको ये पता चल जाएगा। छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। क्या कहूं मैं कहते रहूं, कह रहे मैं क्या कहूं कहते भी डर लगता है। ताते उत्पत्त कथा कहत ल जाऊं, बोला जल्दी कोई भरोसा नहीं करेगा। लोग बीच में नहीं आए। ये जो बाद में आ रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि बीच में नहीं आए। इससे क्या होता है, लोगों को बाधा पड़ती है। तब नहीं होत पिंड ब्रह्मंडा, तब की बात कहूं धनदासा। बोला तब पिंड ब्रह्मांड नहीं था। तब नहीं होत लोक दीप की वाणी, तब ना हती पृथ्वी नौखंडा, पृथ्वी भी नहीं थी। तब नहीं लोक दीप की वाणी, तब नहीं जीव जंतु उत्पानी, जीव जंतु भी नहीं थे। ये कुम्हार के हाथ में है, मिट्टी से क्या बनाए। जब वो चाहेगा मिट्टी से घड़ा बना देगा, सुराही बना देगा, दीपक बना देगा, कई चीज बना देता है। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग मिट्टी की बहुत बड़ी मोनी बनाते थे, उसी में गेहूं रखते थे, सुरक्षित थी। मिट्टी में ऑटोमेसी है, बहुत ऑटोमेटिक है, उसमें अनाज खराब नहीं होता। कभी कभी मैं लोहे की कोल बनाया हूं, बहुत राशन लगता है, हजारों कुंटल साल में। अभी हमने करीब करीब 5 से 8,000 कुंटल गेहूं खरीदी है। लगती है तो मिट्टी के कोल में गेहूं खराब नहीं होगी, लोहे वाले में खराब हो जाती है।
लोहे के कोल में खराब हो जाती है, मिट्टी में नहीं होती है। आप देखो ना, पानी अगर सबसे अच्छा है मिट्टी के बर्तन में, हमारे बुजुर्ग मिट्टी को जानते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अचरज होगा, हमारी जीवन शैली, जीवन पद्धति अभी से काफी हाई थी। आप चौंक जाएंगे कि अभी हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, हाई कैसे थी। पहनावा सुपर था, आज बोकस है। बर्तन सुपर थे, आज तो प्लास्टिक के चल रहे। घर टॉप थे, कोई खर्चा नहीं था। वस्त्र आदि सुपर थे, सब कॉटन पहनते थे। जीवन शैली अद्भुत थी। मकान में मिट्टी की दीवारें होती थी जो 2.5-3 फीट मोटी होती थी। वो मिट्टी कहां से लाते थे? तालाबों से लाते थे। इस 18 अप्रैल को मैं 77वां जन्मदिन मना लिया हूं। टाइम देखा, 80 को पार सिर्फ 10% लोग कर पा रहे हैं, अल्पायु हो गई है। 90 तक 5% लोग बचते हैं। सैकड़ा तो वर्रा कोई पार करेगा। अभी दुनिया की सबसे बड़ी जो आयु है 102-3 साल है बस। तो 100 साल तक तो कोई पहुंचता था। इसका मतलब ये था, खान पान सुपर था, रहन सहन सुपर था, वस्त्र आदि सुपर थे, जल के संसाधन नेचुरल थे, वातावरण सुपर था, कोई गाड़ियां नहीं थी। हमारा गांव आदर्श गांव था जिसकी जनसंख्या 4000 थी। आसपास के बगल के गांव के लोग प्राइमरी पास करके हमारे गांव में मिडिल में आते थे। लोगों में बहुत सौहार्द था। ये बाबा आदम के जमाने की बात नहीं बोल रहा हूं, जो मैंने देखा वो बोल रहा हूं। गांव की बिटिया सबकी बिटिया होती थी। आचरण बहुत उत्तम किस्म का था। आवारागर्दी और गंदगी बिल्कुल नहीं थी। सामाजिक ताना बाना बहुत जबरदस्त था। अगर कोई परिस्त्रीगामी होता था उसको विभिचारी करके बराए देते थे। किसी आयोजन में उसको नहीं बुलाते थे। बर्तन मिट्टी के होते थे। अभी भी आप घर में कभी मिट्टी की कुन्नी में दाल बनाकर देखना, क्या टेस्ट आती है। खान पान प्राकृतिक था। और जब मकान बनाते थे तो गांव के तालाब से मिट्टी लाते थे। हरियाली, हरा भरा वातावरण इतना था, प्रदूषण नाम की चीज नहीं थी। इतने बड़े गांव के अंदर हमारे सिर्फ एक कार थी, एक। पर्यावरण जबरदस्त था, आदमी एक आंतरिक शांति मिलती थी। उपमपोह नहीं थी। अभी भी यूरोप के कुछ देशों में पर्यावरण का बहुत ध्यान रखा जाता है।
अर्बन कंट्री में एक शहर बना रहे हैं जो मीलों लंबा है, चौड़ाई कम है, उसमें एक भी गाड़ी नहीं। तो वहाँ प्रदूषण का मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, हमारे जीवन में भोजन की बहुत आवश्यकता है, वो आधार है शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध जल। जल बड़ा शुद्ध होता था, कुएं पोखरे होते थे, नेचुरल पानी था। आजकल वैज्ञानिक कह रहे हैं कट द यूज ऑफ द प्लास्टिक बोतल्स। अभी भी विदेशों में ग्लास का इस्तेमाल होता है, बोतलें भी कांच की है। हमें सोचना होगा ये प्लास्टिक क्या है। अभी बाल्टियां प्लास्टिक की, घड़े प्लास्टिक के, पूरा मग्गे प्लास्टिक के, सब प्लास्टिक का है। ये क्रूड ऑयल का सबसे बेकार वाला हिस्सा है, उससे प्लास्टिक बनती है, इसलिए प्लास्टिक का रिसाव होता है। घड़े के पानी में लज्जत है, बड़ा जबरदस्त स्वाद है, सौहार्द था, वातावरण बहुत टॉप था। और हमारे जीवन में पानी से अधिक आवश्यकता है स्वच्छ वायु की, एनवायरमेंट की। घने घने जंगल थे, प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं थी। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ब्लड के अंतिम पड़ाव ही ऑक्सीजन है, इसलिए कुछ भी नहीं था। क्या मैं समाज को कह रहा हूं अतीत की तरफ चलो? नहीं, अतीत का बहुत कुछ अच्छा है जो ग्रहणीय है, पर बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहणीय नहीं है। जीवन शैली उत्तम थी, कोई टेंशन नहीं थी। आज अपनी टीवी में मैंने देखा, मुझे नोटिस है, नोटिफिकेशन है कि आपका रिचार्ज 10 जून तक है, आप जल्दी करें रिचार्ज नहीं तो बढ़ जाएगा। और रिचार्ज वो चालाकी से 3 महीने का करते हैं, 1800 रुपये। और 2 टीवी लगी हैं, डिस्प्ले के लिए भी लगाई, एक वो रहा है 3600 रुपये। कोई गैस सिलेंडर नहीं था, लोग प्राकृतिक रूप से भोजन बनाते थे। स्कूलों की कोई मार नहीं थी, गवर्नमेंट स्कूल बहुत थे, बच्चे पढ़ते थे, 1 आना साल की फीस लगती थी। अस्पतालें सरकारी थी, प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ भोपाल शहर जिला सीहोर में एक ही थी। देखिए, शिक्षा का वैसायीकरण हो गया, जल का वैसायीकरण हो गया, सभी चीजों का वैसायीकरण हो गया और जीना दूभर हो गया है। पहले कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा था। मैं पलट कर पैंट पर आऊंगा और लोग खादी पहनते थे, मैं खादी अभी भी पहनता हूं। खादी में ऑटोमेसी है, बहुत अच्छा है। ये जो ब्रांडेड कपड़े पहने जा रहे हैं ये तो एक फ्रॉड है। कपास का क्या कहना है? खान पान प्राकृतिक था, कोई मिलावट की बात ही नहीं थी। बहुत जमीनें थी, जनसंख्या 32 करोड़ थी, अभी हम 144 करोड़, 5 गुना बढ़ गए। जमीनें बहुत थी, लोग अपना फसल लगाते थे, अपने मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया
सब अपनी खेत में लगाते थे, मार्केटिंग की खास ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी आपको तो टीवी का बिल देना ही देना है, घर घर में लगी है। आपको मोबाइल का बिल तो देना ही है। अगर आप भोजन बना रहे हैं, आपको गैस सिलेंडर का बिल देना ही देना है। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इतनी ज़बरदस्त फीसें हैं कि पूछो मत। सरकारी स्कूलों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। एजुकेशन माफियाओं ने कमाल किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप दूर नहीं जाएं। कैसा था हमारा भारत, बड़ा प्यारा। स्कूल की फीस कुछ नहीं थी, सरकारी स्कूल एक्टिव थे, पानी के संसाधन अच्छे थे। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, दूर नहीं जाओ। वाटर माफिया लोगों ने गदर मचा दिया। हर स्टेशन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्लेटफॉर्म पर पेयजल के प्याऊ बने हुए थे, शीतल जल। आज आपको प्लास्टिक की बोतल में ही पानी मिलेगा, उसको ही पीना है, और वो दूषित है। मेरे पास एक बहुत बड़ा डॉक्टर आया, अच्छा था। मुझे कहा, गुरुजी जो घी है आप प्लास्टिक वाले डब्बे में नहीं डालो, कांच में डालो। मैं बोला मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भरने उतरने ले जाने में कांच टूटेगा। तो पता है मैं लोगों से क्या कहता हूं, अगर आपने घी लिया तो घर जा कर के पीतल के, तांबे के, लोहे के किसी भी बर्तन में रख देना, डब्बे में नहीं रखना। वो सिराव होता रहेगा, रिसाव होता रहेगा, दूषित हो जाएगा। अभी भी विदेशों में लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्लास्टिक एक लाइफ का महत्वपूर्ण अंग हो गया है। इस तरह वो बीमारियां भी नहीं थी इतनी, लोगों में सौहार्द था, जीवन शैली थी। आइए थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं। तब नहीं होत पिंड ब्रह्मांडा, पिंड ब्रह्मांड नहीं था। मैं ये इसलिए उदाहरण दिया, आज सबको टेंशन है। हाउस टैक्स इतना लगा हुआ है, चलो पहले चूल्हा टैक्स होता था, इतना हाई हाउस टैक्स है, और हर साल 8% बढ़ता है। पहले कोई टैक्स वैक्स नहीं था। यानी हर आदमी हैरान परेशान है, दोष नहीं है। इसलिए वो जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो फिर गलत रास्ता अपनाता है, चोरी करता है, ठगी करता है, बेईमानी करता है, छल करता है, कपट करता है, मिलावट करता है। ये पूरा संसार एक शातिर ताकत के हाथ में है। तब नहीं होत पिंड ब्रह्मंडा, तब ना हती पृथ्वी नौखंडा। पृथ्वी नौखंड नहीं थे। तब नहीं पुरुष और प्रकृति, तब नहीं अक्षर निरंजन ज्योति, निरंजन भी नहीं था। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। तब नहीं ब्रह्मा विष्णु महेशा, तब नहीं गौरी गणेश और शेषा, ये नहीं थे। यहां नानक देव जी एक बात कह रहे हैं, आप विचार करना। नानक एको सुमरिए, जल थर रहा समाय, दूजा काहे सुमरिए, जो जन्मे और मर जाए। तब नहीं वेद किताब की वाणी, तब नहीं सात सिंधु पानी, ये भी नहीं थे। पांच तत्व तब ना हते आठों नाम,
नौ दारे तब नाहते कहाँ कीन विश्राम, ये नहीं थे। अब जो रक्षक तह जानत नहीं, जो भक्षक पूजे नरताही। माया ने ऐसा जाल उलझाया कि इंसान उलझ गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या दशा है वो समझे। हर धर्म का अलग भगवान है। वाह भाई, साहब व्यंग कर रहे हैं। भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। धर्म का अलग भगवान है, कोई बात नहीं। हर एक जाति का अलग भगवान है। जाति का अलग भगवान है, चलो ये भी मान लिया थोड़ी देर। हर एक कुटुंब का एक भगवान है। यहां साहब व्यंग कर रहे हैं, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। नए नए भगवान निकल रहे हैं और मीडिया इतनी जोरों से उनका प्रचार करती है कि आदमी उधर ही भगता है। वाह साहब का पूरा कंसंट्रेशन इसी बात की तरफ था। मैं ये बताना चाह रहा हूं, इसी तरह साहब आज कहाँ है। साहब की वाणियों को लोगों ने अलग अलग लेकर के रूपांतरित किया, उल्लेखित किया। मटेरियल साहब का है, पर नाम छुपा दिया, अपना नाम रख दिया। परसों मैंने एक पंथ की बहुत बड़ी किताब पढ़ी, कहा देखूं क्या है। पूरी साहब की बात वाणी थी, चौपाइयां थी, लेकिन उसमें नाम फिर उनके गुरुजी का आया। तो जानकार तो जान जाता है। आप जानते हैं बहुरूपीय को। ये बहुरूपीय क्या कौन होते हैं? मांगने के कई स्रोत है, कई तरीके। एक तो सड़क पर चद्दर बिछाकर कहता है दे बाबा भगवान के नाम तेरा भला होगा। एक तो वो कर रहा है, ये भी मांगना है, पर कुछ कला दिखा करके भी लेते हैं पैसा, और ये एक्टर भी कर रहे हैं। नट भी पैसा लेता है, अपनी कला दिखाता है। बहरूपिया कभी हनुमान बनता है, कभी शिवजी बन जाता है, कभी रावण बन के आता है। क्यों? वो मांगता नहीं है। एक एक दुकान पर जाता है, दुकान वाला गल्ले से उठाकर खुद पैसे दे देता है। ये भी मांगना नहीं है, वो इसलिए रूप बना रहा है। बहरूपीय का एक व्यापार है। आज इंसान जीवन यापन के लिए बहुत मत्था मार रहा है। तो आइए आगे साहब क्या कह रहे हैं। पांच तत्व तब नाहते आठों धाम, नौ दारे तब नाहते कहाँ लीन विश्राम। आत्मा तो भी थी। जीवड़ा तू तो सबल था, पर अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। अब सवाल उठा, आदमी पाप कर्म क्यों करता है? आदमी पाप कर्म एक कारण से करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। चोर चोरी इसलिए कर रहा है, कुछ वेश्यावृत्ति कर रहे हैं वो इसीलिए कर रही है, कुछ स्वांग है वो इसीलिए कर रहे हैं। यानी कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। अब साहब कह रहे हैं एक और कोई नहीं बोला है। आप समझिए,
ये धनार्जन के बहुत सूत्र हैं। आप धर्म स्थानों पर भी देखें, सुंदर भवन धर्म स्थान बने हैं। प्रयोजन क्या है? धन। एक निजी स्वार्थ। कोई हमसे पूछे यूं आकर, दुनिया में तुमने क्या देखा, हम बतला देंगे यूं उसको, सब मतलब का मेला देखा। तो एक नारी वेश्यावृत्ति कर रही है, वो कभी भी कोई नारी अपना जिस्म सबको नहीं देना चाहती है धन के लिए। धन की प्रासंगिकता क्या है? भौतिक और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति। फिर बाल बच्चे हो जाते, यही माया है। क्या कोई जानकर पाप करना चाहता है? नहीं, ये माया ने उलझाया। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं कि गलत तरीके से धन कमाओ, नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। पहले तो रेलवे स्टेशनों पर पानी जमकर ठंडा मिलता था, अभी आपको नहीं मिल सकता है। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आप प्यासे मर जाओगे। ये सन 75 की बात बता रहा हूं। उस समय हर स्टेशन पर ठंडा जल था। रेलवे की ड्यूटी है ये। रेलवे की ड्यूटी है यात्रियों को सुविधा देना। तो लाइन लगी थी जल पीने के लिए, मैं भी लग गया लाइन में। गर्मी त्राह त्राह वाली थी, प्यास लगी थी। जब मेरी बारी आई पानी पीने के लिए, झुककर मैं चुल्लू में पानी पीने लगा तो मुझे लगा किसी ने मेरी जेब में हाथ डाला है। मुझे लगा किसी ने मेरी जेब में हाथ डाला है। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली, पर मैंने कहा प्यास लगी है, पानी तो पीना है। क्योंकि प्यास काफी थी, पर हाथ ऐसे जकड़ा था उसका जैसे शिकंजे में। वो हाथ छुड़ाने की बड़ी कोशिश कर रहा था, नहीं छुड़ा पाया। जल पीने के बाद मैं उसको साथ ले गया। उसका हाथ अभी भी मेरी जेब में था। बगल की बेंच पर बैठ गए। मैं अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करता हूं। उस लड़के को मैं देखा, वेशभूषा से, शक्ल सूरत से शरीफ लग रहा था। दूसरा, मैंने ये जान लिया ये पेशेवर जेब कतरा नहीं है। इसने तो मेरी जेब में ऐसे हाथ डाला जैसे अपनी जेब में हाथ डाल रहा है। जेब कतरा तो बड़े स्टाइल से जेब में हाथ डालेगा, पता नहीं चलने देता है। मैं जान गया ये आदमी जेब कतरा नहीं है। बेंच पर बैठे मैंने कहा बात सुनो। मैंने उसे अपना पहले परिचय दिया। मैं एक सन्यासी हूं और सैनिक भी हूं। तुम ये काम कब से कर रहे हो? ये गलत काम है। फिर सब लोग मारते हैं चोर को, जेब कतरे को। उसको मैं एक उदाहरण दिया। मैंने कहा देखो अभी भी तेरा हाथ मेरी जेब में है। मैं अगर चिल्लाना था जेब कट सब तुझे मारना था। मैं गोंडा की बात बता रहा हूं। मीरा मेरे साथ थी, हम बस में बैठ रहे थे। भीड़ थी तो एक आदमी ने मेरी जेब में हाथ डाला, जेब काट रहा। और वो जल्दी भगा। बस की सीढ़ियों पर था मैं, वो भी। मैं भी उसके पीछे गया। मैं साइड की पॉकेट में पैसा रखता हूं। पैसे तो रखते हैं ना, सब रखते हैं।
इसमें ऐसा कोई बैठा है जिसके पास अभी कोई पैसा नहीं है साथ में? हाँ, ऐसा हो सकता है कोई माता बहन हो, साथ में पति भी आया है, तो उसके पास हो सकता है नहीं हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई बैठा है जिसके जेब में पैसा नहीं? तो हाथ खड़ा करो कृपा करके, उसको मैं पैसे दे दूंगा। कोई भी बहादुर नहीं निकला। मैं पैसे देना चाह रहा हूं जिसके पास कुछ नहीं है, अभी दे दूंगा। आप कहेंगे कैसे दोगे? मैं यहीं से आदेश दे दूंगा, मेरे कार्यकर्ता है वहां, एकदम आपको पैसे दे देंगे। जिसकी जेब में कुछ भी नहीं है उसे मैं 100-200 रुपये दूंगा। कोई हिम्मत ही है तो खड़ा हो जाए। और देखना, अगर 50 खड़े हो गए तो 50 को ही दे दूंगा। इसका मतलब है मेरी बात से दोगे ही, सबके पास पैसे हैं। माता बहनें पैसे को काफी अच्छे से रखते हैं, इस जगह पेटीकोट में डाल देती है। कोई बंदे की हिम्मत नहीं होगी उधर हाथ डालने की। एनी हाउ, उसको पकड़ा। लोगों ने कहा क्या? मैं कहा ये जेब काट रहा था। भैया उधर जो भी आया, कोई लात मार रहा था, कोई मुक्का मार रहा था, कोई तमाचा मार रहा था, उसको नीचे पटक दिया रोड पर। मुझे दुख हुआ, मैं उसके ऊपर लेट गया। मैंने कहा नहीं मारो, पैसे मेरे काट रहा, जेब मेरी काट रहा था, मैं उसे क्षमा किया। तो मुझे लोगों ने कहा चुप रह, ये समाज का द्रोही है, ये बहुतों की जेब काट। तुम्हारे माफ करने से क्या होता है? भैया कोई लात कहाँ मार रहा है, कोई मुक्का कहाँ मार रहा, उसको बहुत मारा। मैं भरसक कोशिश करता रहा उसको बचाने की। लड़के को मैंने उदाहरण दिया, भैया ये काम जो तुम कर रहे हो खतरनाक है, लोग वो ये उदाहरण दिया, तुम्हें बहुत मारेंगे, इसलिए मैं चिल्लाया भी नहीं हूं। मुझे अनुभव था क्या होगा फिर। तेरा हाथ अभी भी मेरी जेब में, गवाही की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो, कहां से आए हो, सच सच बताओ, मैं छोड़ दूंगा फिर, नहीं तो तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा अगर झूठ बोला तो। उसने बोला महाराज मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, ग्रेजुएट हूं, मैं नौकरी की तलाश में दिल्ली आया, कुछ पैसे लाया था, लेकिन पैसे खत्म हो गए। मैं कल से कुछ नहीं खाया था। मैं कहा जब किसी से मांगूंगा देंगे नहीं, बोलते पैंट शर्ट पहना है, भीख मांग रहा है, शर्म नहीं आती है। इसलिए आपकी जेब जो थी उसमें मुझे पैसे नजर आ रहे थे, क्योंकि वो जेब लटकती है। मैंने सोचा ये कोई देहाती आदमी ऐसी के निकाल लो, पर उसने जो जेब में हाथ डाला था बड़ी बेवकूफी का डाला था। वो तो ऐसे हाथ डाला जैसे अपनी जेब में हाथ डाल रहा है, लेकिन जो जेब काटने वाला है बड़े स्टाइल से हाथ डालता है। मैं बोला बात सुनो। मैंने उसको गुंडा का उदाहरण दिया। मैं कहा तुम्हें लोग बहुत मारेंगे और तुम शक्ल सूरत से ऐसे नहीं लग रहे हो, बेटे ये काम नहीं करना। बात समझ में आई। मैं उसे पैसे दिए 10-5 रुपए जो देने थे। तो जहां बेरोजगारी होगी तो अपराध बहुत बढ़ जाएगा, वहां बहुत अपराध बढ़ेगा, वेश्यावृत्ति बढ़ेगी, काल गर्ड्स होगी और समाज में पूरी अफरा तफरी हो जाएगी। एक सन्यासी अग्निहोत्री से राजा ने सवाल पूछे थे बहुत, सुनिए। उसने कहा कि राजा का क्या कर्तव्य है। 10 सवाल पूछे थे, मुझे सभी याद नहीं है, थोड़े याद है। बोला राजा का कर्तव्य है प्रजा को सुखी रखे,
प्रजा को संतान की तरह माने। जो राजा ऐसा नहीं करता है वो अपराधी है। इसी को गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, जा नृप राज प्रजा दुखारी, सो नृप नित्य नरक अधिकारी। क्योंकि राजा के पास अधिकार है, सेना है, इसलिए राजा को हमेशा जनता के हित के लिए सोचना चाहिए। राजा को कभी तानाशाह नहीं बनना चाहिए। उसको समाज शताब्दियों तक माफ नहीं करता है। क्या हिटलर तानाशाही था, समाज माफ कर सकता है क्या? उसको तो गए बहुत साल हो गए। मुसोलिनी को माफ कर सकता है क्या? इदी अमीन को माफ कर सकता है क्या समाज? इसलिए कहा राजा जनता के प्रति सहिष्णु हो, कभी भी दमन न करे। कई सवालों के बाद उससे राजा ने पूछा, तुम्हारे धर्म शास्त्र के अनुसार राजा क्या है? पता है? अग्निहोत्री जी ने जवाब दिया, 2 कोड़ी का नौकर। मैं महंतों को भी यही आदेश देता हूं, घमंड मत करना, तुम एक भिखारी हो। ये पूरा पैसा पब्लिक का है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं ये भी आपका है। जिस कैमरे में मैं संबोधित कर रहा हूं वो भी आपके पैसे का है। जिस टेबल पर मैं बाजू रखा हूं ये भी आपका है। ये जो रिकॉर्डिंग रूम बना हुआ है ये भी आपका है। इस पर घमंड कैसा फिर? अपनी औकात में रहो। मैं धर्माचार्यों को बोलता हूं, तुम पब्लिक के पैसे से मौज मस्ती कभी मत लो, अपराधी हो जाओगे। फिर इस धन का प्रयोग क्या किया जाए? हमारे 425 आश्रम है। अमेरिका में हमारी संस्था कैलिफोर्निया स्टेट सैन फ्रांसिस्को में भी रजिस्टर्ड है, ब्रिटेन में, लंदन में घूमता रहे। एक मेरी इतनी औकात नहीं, आपका पैसा है। सिर्फ मैं रोटी आपकी नहीं खा रहा हूं। रोटी क्यों नहीं खा रहा हूं? मैं एक सेना में गस्टेट अफसर क्लास 2 था, मुझे अच्छी पेंशन मिलती है। मैं अपना भोजन उसी से करता हूं। हाँ, आपका पैसा मैं इस्तेमाल करता हूं यात्राओं में। अमेरिका जाता हूं, 2 लाख रुपए किराया लगता है, वो आप सबका है। इस तरह अग्निहोत्री ने कहा। राजा जब पूछा तो इस धन से कभी भी आप ऐश्वर्य नहीं करो, एक सन्यासी की तरह रहो। अग्निहोत्री से राजा ने अंतिम सवाल पूछा कि राजा का अस्तित्व तुम्हारे लिए कैसा है? तुम्हारे शास्त्र में राजा का अस्तित्व क्या है? सन्यासी ने कहा, 2 कोड़ी का नौकर। राजा को क्रोध आया, तलवार निकाली। सन्यासी ने कहा, राजन भूलना मत, ये जो तलवार तुमने निकाली है ये भी तेरी नहीं है, पब्लिक की है। जिस सिंहासन पर तुम विराजमान हो, सोने का जो मुकुट पहना ये भी पब्लिक का है। इसलिए राजा को हमेशा, उस सन्यासी ने राजा को बहुत अच्छी प्रेरणा दी, डरा नहीं। हमेशा प्रजा का सुख देखना है, प्रजा की तकलीफ को याद रखना है, अपने हित के और अपने ऐश्वर्य के लिए नहीं जीना। लाल बहादुर शास्त्री बहुत लंबा टाइम नहीं रहे, नितांत गरीब परिवार के थे। गंगा जी क्रॉस करके तब स्कूल पढ़ने जाते थे, पैसा नहीं था।
भारत के प्रधानमंत्री बने, एक संवाद आता है, अभी भी उनका घर देखना कैसा है। उनके बेटे ने गाड़ी मांगी, बोला नहीं, ये गाड़ी सरकारी है, निजी काम के लिए नहीं है। शास्त्री जी कहीं बाहर गए, इतने में देखा उनके बेटे ने वो गाड़ी चलाई है, और कितनी चलाई देख लिया, फौरन चेक काट करके दिया कि सरकार के खजाने में ये पैसे डालो। मैं महंतों आचार्यों से प्रार्थना करूंगा, आप पब्लिक के पैसे से ऐश्वर्य भोगो मत, तुम पक्का पकड़े जाओगे। इसको उन्हीं के कल्याण में लगाओ। एक कहावत है, निज मुख अपनी महिमा गाए, इंद्र होए महिमा घट जाए। एक भी आश्रम मेरे नाम पर नहीं है, आपके नाम है। एक भी आश्रम नहीं रखा अपने नाम पर। हाँ, मैं रिटायर हुआ, मुझे अच्छा पैसा मिल रहा था, उससे मैंने जमीन जायदाद खरीदी, वो संपत्ति मेरी अपनी है, मुझे उसका भी वो नहीं है, उसका भी गर्व नहीं है। धन जौवन का गर्व न कीजिए। इसलिए महात्मा लोगों को जब मैं देखता हूं तो मत्था पीटने की इच्छा होती है। राजाओं की तरह जीते हैं, नहीं, फकीरी थे उसका नाम है, कभी घी घड़ा, कभी रूखा चना, कभी वो भी मना। इसी तरह परमार्थी का भी कर्तव्य है, आपका भी। सादगी का जीवन जियो, कम खर्च करो, जरूरतें सीमित करो, इनको विस्तारित नहीं करो, नहीं तो ज्यादा धन कमाना पड़ेगा। जब ज्यादा धन कमाओगे तो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो तिकड़मबाजी करोगे। इसलिए सादगी रहना है। आज तक जितनी भी दुनिया की महान विभूतियां हुई उन्हें याद किया जाता है। हिटलर को आदर से कोई याद नहीं कर सकता है, चाहे लाखों साल हो जाएंगे, लोग घृणा से देखेंगे उसे। इदी अमीन को कभी समाज माफ नहीं कर सकेगा। इसलिए राजतंत्र के राजाओं का कर्तव्य होता है कि वो निम्रता से पब्लिक के हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी है। वो मैं धर्माचार्य हूं, मेरे पास मीडिया वाला आकर प्रश्न करे, मुझे उत्तर देना है। हो सकता है वो तीखा भी प्रश्न करे, उत्तर देना है। समाज सतर्क है, इसलिए इतिहास फिर तुम्हें माफ नहीं करेगा। वो महात्मा हैं जिन्होंने ऐश्वर्य का जीवन जिया, अनित पर चले, उनको समान की दृष्टि से समाज कभी नहीं देखता है। मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं यही कह रहा हूं, आप एक परमार्थी है, आपके लिए भी नियम है, आपकी जीवन शैली सरल हो, गफलत में नहीं रहो। लोग बच्चों को हाई ब्रांड के कपड़े पहना रहे हैं, उनसे नुकसान है। और कौन किसके कपड़े देख रहा है? आज हर आदमी अपनी समस्या से जूझ रहा है। सादगी से जियो, सिंपलिटी से जियो, ज्यादा झंझट नहीं होता है। आपको एक उदाहरण देता हूं, घमंड नहीं। मुझे लोगों ने बहुत धन दिया, बहुत कपड़े दिए, बड़े महंगे महंगे कपड़े दिए, शू दिए बहुत महंगे महंगे। मैं 2 सूट रखता हूं। आज नहाकर एक उतारा, दूसरा पहनता हूं। सूट तो मेरे पास बहुत है। इस तरह उनको जब वो फट जाते, पुराने हो जाते हैं, तब भी वो फिर कपड़े मीरा ले लेती है, वो अपने कपड़े सिला लेती है। ढीले कपड़े पहनता हूं, फटते ही नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूं? अपनी जरूरतें कम करो, कम पैसे कमाओ, कुछ साथ नहीं जाएगा।
अधिक से अधिक समय अपने आत्मिक उत्थान और कल्याण के लिए लगाओ। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है।